70 साल जम्मू कश्मीर की आवाम से क्यों झूठ बोला गया कि ये 370 परमानेंट है? कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजमेंट में कहा, उन्होंने कहा कि ये टेम्परेरी प्रोविजन था। तो टेम्परेरी प्रोविजन क्यों लगाया था? परमानेंट करना था। जो आज 370 के नाम पर सियासत कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, आपको जवाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की आवाम को कि 70 साल आपने, अगर इससे 370 के साथ आपकी वफादारी थी तो इसको परमानेंट क्यों नहीं किया? इसको परमानेंट करना चाहिए था ना, जैसे बाकी के कानून। ये इसीलिए टूट गया क्योंकि ये टेम्परेरी था। कल सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने जब इस पर फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि भाई कानून की किताब में ये लिखा है कि ये टेम्परेरी कानून है। ऑनरेबल एलजी साहब के बयान के बाद उमर अब्दुल्ला साहब का भी बयान हमने देखा, फेसबुक पे लाइव आए। मुझे लगता है कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब हूं, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हूं, या और भी बड़े जो सियासी दिग्गज कद्दावर लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, मेरी सबसे गुजारिश है, अब हमको इश्तियाल अंगेजी की सियासत बंद करनी चाहिए। अब हमको आग लगाकर वोट लेने की सियासत खत्म करनी चाहिए। अब हमको नफरत की सियासत बंद करनी चाहिए। तो यह जवाब देना पड़ेगा क्यों ये इसीलिए टूटा है। ये इसीलिए टूटा। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला सुनाया कि ये क्यों टूटा? टेम्पररी था, क्योंकि ये आर्जी था, टेम्परेरी था। अगर आपको मोहब्बत थी इससे तो परमानेंट। इसको पूरा हिंदुस्तान कश्मीरियों का है। वाह, मुबारकबाद है। यहां तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का मामला है, बीजेपी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, या जो भी कोई इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तमाम किस्म के इलेक्शंस के लिए तैयार है। हो क्यों नहीं रहे सर? ये तो इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला करना है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके मुतालिक कल अपने फैसले में इसका जिक्र किया है और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन यकीनन इस पर फैसला लेंगे। बीजेपी कहती है कि हालात ठीक नहीं है, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम इलेक्शंस करवाएंगे या इलेक्शंस के लिए तैयार मुकम्मल होंगे। कई बार अमित शाह साहब ने स्टेटमेंट दिया, एलजी साहब ने स्टेटमेंट दिया, एक तरफ साहब कहते हैं हालात ठीक है, नॉर्मल सी है। देखो, गवर्नमेंट का काम होता है जो इलेक्शन कमीशन को जरूरी साजो सामान इलेक्शंस के लिए चाहिए, जो सिक्योरिटी के इंतजाम चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराना ये सरकारों का काम है। और अमित शाह साहब ने कहा है सरकार तैयार है, लेकिन उसका फाइनल फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शंस 2024 में अप्रैल मई में हो जाएंगे और उसके बाद जब मरकज में हुकूमत बन जाएगी, या साथ भी हो सकते हैं, लेकिन साथ थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन है और जम्मू कश्मीर में थोड़ा सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं। एमपी की, मेंबर पार्लियामेंट की तो 5 सीटें हैं, असेंबली की 90 सीटें हैं, तो 90 सीटों पर जितने कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे उनको सिक्योरिटी मुहैया कराना या वो थोड़ा उसमें दिक्कत आ सकती है। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस के बाद यकीनन जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। यहां तक आपने 2026 की डीलिमिटेशन की बात की, पूरे मुल्क के अंदर एक डीलिमिटेशन तो होनी है जिसमें पार्लियामेंट की सीट्स और असेंबली सीट्स की भी डीलिमिटेशन होनी है और यकीनन उसमें जम्मू कश्मीर भी आएगा।
उस हिसाब से 2027 में फिर इलेक्शन होंगे। वो 2027 तो फिर हो जाएंगे, फिर क्या फर्क पड़ता है, वो तो फिर जब अगला इलेक्शन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सितंबर की डेट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि सितंबर 30 तक मुझे लगता है कि इसका फैसला जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी डायरेक्शन के बाद 370 के जाने के बाद भी आप महसूस करते हैं वोट देगी, और खास तौर पे कश्मीर में वोट देगी, राजौरी पुंछ में वोट देंगे, डोडा चिनाब में वोट देंगे। मेरी बात सुनो ना, 70 साल जिन लोगों ने 370 से वफादारी की सियासत की, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। नौकरियां जमीनें छीन रही हैं। कोई नौकरी नहीं छीन सकता। एक नौकरी बताओ जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल में किसी बाहर के शख्स को मिली हो एक नौकरी? सर 4th क्लास जो मुलाजमीन है उनके जो डोमिसाइल बने हैं वो बाहर वालों के बने हुए हैं, वो भी उसके लिए एलिजिबल है। मैं आपको बताऊं, एक सिंगल नौकरी किसी बाहर वाले को ना मिली है ना मिलेगी। जमीन का जहां तक मामला है, लोगों की अपनी जमीनें हैं, कोई जोर जबरदस्ती, कोई छीना झपटी नहीं कर सकता। लोगों, आपकी अपनी जमीन है, आपकी मर्जी है, आप उसमें से 2-4 मरले मुझे बेचें ना बेचें, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं छीन सकता। रही बात हमारी हुकूमत की, तो मोदी साहब ने राजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, वादी कश्मीर हो, जम्मू हो, कठुआ सांबा रियासी उधमपुर हो, हर शख्स का भला किया है, सबकी खिदमत की है। और कल जो हमारे मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब का बयान आया पार्लियामेंट में कि पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के लोगों का है और कश्मीर हिंदुस्तान का है। उन्होंने कहा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल तक, पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के लोगों का है। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट के अंदर मुल्क के वजीर दाखिला होम मिनिस्टर साहब का बयान कि पूरा हिंदुस्तान कश्मीरियों का है। वाह, मुबारकबाद है हमारे होम मिनिस्टर साहब को। अगर कोई सिलेंडर करना चाहे तो वो करके वापस मेन स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकता है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा ऐलान पार्लियामेंट में किया है। साफ साफ उन्होंने एक बात कही है, जो लोग गलत रास्ते पर निकल गए, जिनको जबरन, जिनके हाथ में बंदूक थमा दी गई, जबरन जिनको गलत रास्ते पर मोड़ दिया गया, या जिनको डराकर धमकाकर, या जिनको इमोशनली ब्लैकमेल करके गलत रास्ते पर डाल दिया गया, अगर वो हथियार छोड़ के अमन के साथ, खुशहाली के साथ रहना चाहते हैं तो उनका इस्तकबाल है।